नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 23। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञाय आचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गत संगस्य, प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, मुक्तस्य, मुक्त पुरुष का, ज्ञान अवस्थितः, ब्रह्म में स्थित, चेतसः, जिसका ज्ञान, यज्ञाय, यज्ञ कृष्ण के लिए, आचरतः, करते हुए, कर्म, कर्म समग्रम, संपूर्ण, प्रविलीयते, पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा जी। बहुत ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण बहुत दया करके बताते हैं कि किस तरीके से हमको कार्य करना है, कि कार्य भी होगा पर कार्य के जो परिणाम होता है, उसका जो बंधन होता है, उससे मुक्त रहकर हम कार्य कर सकते हैं। तो श्लोक नंबर 19 से भगवान ने बताना आरंभ किया और ये श्लोक नंबर 23 में आकर ये प्रसंग को भगवान पूरा करते हैं। और ये बहुत अद्भुत श्लोक है। भगवत गीता बहुत ही प्रैक्टिकल है। कहीं ऐसा नहीं, कई लोग सोचते हैं कि भगवत गीता तो अभी हमारे काम नहीं आएगी, उसमें तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसे कई लोग बोलेंगे, अरे यहाँ तो यज्ञ के बारे में बोला गया, यज्ञ का मतलब क्या, हम यज्ञ करेंगे कि घर का काम करें, कि ऑफिस का काम करें। तो इसीलिए जब हमें भगवत गीता को समझना है तो भक्तों के संग में समझना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बहुत कृपा करके हमें बता रहे हैं कि हमारे सारे कर्मों का बंधन कैसे नष्ट हो सकता है। तो यहाँ पर भगवान ने बहुत कम जगह पर ऐसा बताया गया, प्रविलीयते, सारे कर्मों का फल जो कर्म बंधन है वो पूर्णतया विलीन हो जाएगा। तो कई लोग चिंता करते हैं, प्रभु जी हम इतना कार्य करते हैं और हमको परिणाम नहीं मिला तो क्या होगा। तो ये सब बातें हमें इस श्लोक से समझने का प्रयास करना है कि भगवान हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तो यहां पर बोला गया गत संगस्य, संग का मतलब होता है आसक्ति।
जहां पर भी भगवान संग बोलते हैं या सक्त बोलते हैं या आसक्त बोलते हैं, इसका मतलब है जो कर्मों का जो परिणाम होता है उसमें हम अपना एक एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं। तो ये जो चिपकने का भाव है यह बोला गया संग। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो सोचता है मेरे को इतना तो मिलना चाहिए, और अगर वैसा नहीं मिलता तो लोग बड़े दुखी और हताश हो जाते हैं। तो जब दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं या बहुत खुश हो जाते हैं कि परिणाम हमको बहुत अच्छा मिल गया, तो ये खुश और जब ये दुखी हो जाते हैं परिणामों को लेकर, तो इसको बोलते हैं संग। क्योंकि ये जो संग है, ये जो एक्सपेक्टेशन है, यही हमको वास्तव में दुख देता है। कोई लोग 1 करोड़ रुपया मिल गया है तो भी खुश नहीं होते, और कोई को 1000 रुपया मिल गया तो भी बहुत खुश होता है। तो ये क्वांटिटी का अंतर नहीं है, इसमें भाव क्या है कि हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है। जैसे देखा, जो एग्जाम आ गया, बच्चों ने एग्जाम दे दिया, एक बच्चा बुरी तरह रो रहा है, एक बच्चा बहुत हंस रहा है, बहुत प्रसन्न है। तो पूछा गया पहले वाले बच्चे से कि भाई तुम इतना रो क्यों रहे हो? तो रोते हुए बोलता है कि मैं क्लास में सेकंड आ गया, मेरे केवल 90% बने हैं और इसीलिए मैं रो रहा हूं। तो कई लोग सोचेंगे अरे 90% मिल गया, सेकंड रैंक आ गई और फिर भी उदास हो। और जो खुश है बच्चा, उससे पूछते हैं कि अरे तुम इतना खुश क्यों? कि मैं इसमें पास हो गया, मेरे को 40% मिल गया, मेरे को तो आशा ही नहीं थी कि मैं पास हो जाऊंगा। तो ये सब खेल हमारे जो सुख और दुख का कारण है वह है संग। हम जितना एक्सपेक्टेशन सेट करते चले जाते हैं उतना ही हम सुखी और दुखी होते चले जाते हैं। और इसीलिए बोला गया हम खुद कर्मों के फलों की इच्छा करते हैं और इसीलिए कर्मों का बंधन होता है। तो अब क्या करें? तो बोला गया गत संगस्य, ऐसे आसक्ति से हमको बाहर निकलना है। अब कई लोग बोलेगा प्रभु जी यही तो सबसे बड़ी समस्या है हमारी, कि हम बहुत जल्दी चिपक जाते हैं, बहुत जल्दी आसक्त हो जाते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं हम सोचते हैं हमको कम से कम इतना तो मिलना चाहिए। और विशेषतया जब परिवार में रहते हैं, हमारे तरह तरह के संबंध होते हैं, उसके अंदर भी हम बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और जो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती तो खिंचाव आता है, फ्रिक्शन आता है, कलह आता है। जैसे कोई सोचता है कि उसको ऐसा करना था पर उसने वैसा नहीं किया, तो क्या होगा? मन के अंदर ये भाव आता है अरे वो सुनता नहीं है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन जब हम सेट कर देते हैं तो ही हम संसार में दुख पाते हैं। और भगवान दया करके बताते हैं गत संगस्य, ऐसे संग से गत हमको बाहर निकलना है, और ऐसे ही नहीं निकल सकते। और भगवान दया करके टेक्निक भी बताते हैं, जो अगला श्लोक में बताया, अगली लाइन में बताया गया, उसमें बताएंगे भगवान कि किस तरीके से ऐसी आसक्ति से बाहर निकल सकते हैं। तो फिर दूसरी लाइन बोली मुक्तस्य, मुक्त है। अब कई लोग बोलेंगे प्रभु जी हमको किसने बांध के रखा है जिससे हमें मुक्त होना है? तो बताया गया हम 6 शत्रुओं के अधीन होकर कार्य करते हैं और इसीलिए हम बंधे हुए हैं। और जब इन 6 शत्रुओं से मुक्त होकर कार्य करते हैं तब हम वास्तव में मुक्त कहलाते हैं। और ये 6 शत्रु कौन है? आरंभ होता है संसार में सुख पाने की इच्छा, जिसको बोलते हैं काम, या फिर काम वासना, या फिर बोलते हैं कामना। तो इसी को बोला गया मनोरथ। जैसे कई लोग बोलते हैं भी हमारा तो मनोरथ पूरा हो गया है। तो मनोरथ का मतलब होता है वो रथ के ऊपर बैठ कर जो चलता है व्यक्ति, उसको बोला गया मनोरथ, अपने मन के घोड़े पे बैठ के चलना। तो ये हो गया काम, जिसके आवेश में आकर लोग गलत कार्य करते हैं, या फिर लोभ, या फिर क्रोध, या फिर मद,
या फिर मोह और मात्सर्य। ये 6 शत्रुओं के अधीन होकर जब हम कार्य करते हैं तो वास्तव में हम अपने आप को दुख देते हैं और दूसरों को भी दुख देने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर भगवान बोलते हैं मुक्तस्य, हमें ये 6 शत्रुओं से मुक्त रहकर हमको अपना जीवन बिताना है, हमें अपने कार्य करना है। कैसे कार्य करना है? ये 6 शत्रुओं से मुक्त होकर कार्य करना है। अपने मन के अधीन होकर कार्य करते हैं, इसका मतलब हम अपने सबसे बड़े शत्रु के अंतर्गत रहकर कार्य करते हैं। इसीलिए बोला गया कभी भी मन माने तरीके से जीवन नहीं जीना है। जीवन कैसे जीना है? गुरु, साधु और शास्त्र के हिसाब से हमको जीवन चलाना है। मन के हिसाब से जीवन चलाएंगे तो ही हम आगे चलकर दुख पाएंगे। और ये कहां से आता है? जब ये सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, मेरे शरीर की जो इच्छाएं है, जो आवश्यकता है, वो मेरी आवश्यकता है। जब ये भाव रखते हैं तो ही संग उत्पन्न होता है, तो ही हम ये कामनाओं के अधीन हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान आगे शब्द का प्रयोग करते हैं, ज्ञान अवस्थित चेतसः। तो हमारी चेतना, हमारा मन कहां पर स्थित होना है? तो बोला गया ज्ञान में स्थित होना है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हम कौन हैं और हम इस संसार में क्यों आए हैं, जब तक इस बात का हमें सही तरीके से ज्ञान नहीं होगा, तब तक ही हम आसक्ति के हम कौन हैं? हम भगवान के सनातन अंश हैं। जब यह भाव रख के कार्य करते हैं तो हमारे आचरण में देखने को मिलेगा। कई लोग सोचते हैं प्रभु जी हमको तो पता है कि हम एक आपत्ति आ जाती है या फिर कुछ संकट आ जाता है तो हम सब चीजें भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि मूल सिद्धांत जो हमारा है कि हम यह शरीर है, इस भाव में रहकर जब कार्य करते हैं तो ही हम इस संसार के अंदर सुख और दुख के जाल में फंसते चले जाते हैं। और इसीलिए हमें इस ज्ञान को अच्छे से समझना है और आगे चलकर भगवान बताएंगे कि यह ज्ञान मिलता कैसे है। क्या किताबें खोलने से मिल जाता है, YouTube देखने से मिल जाता है, या फिर किसी से सुनने से मिल जाता है, या फिर कोई सोचता है कि मैं अपने मनमाने तरीके से अपने आप सीख लूंगा? तो ज्ञान कैसे मिलता है? तो आगे चलकर इसी अध्याय में भगवान बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब ये भावों से कार्य करते हैं, कैसे भावों से? सबमिशन के भाव से, समर्पण के भाव से कार्य करते हैं और प्रश्न पूछते हैं और सेवा करते हैं। और सेवा के मूल के अंदर है कृतज्ञता का भाव। जब कृतज्ञता के भाव के साथ में हम जीवन को समझने का प्रयास करते हैं भक्तों के संग में, तब हमको यह ज्ञान प्राप्त होता है। नहीं तो अभी तक कैसा ज्ञान है? अभी तक जो ज्ञान है वह हमारा ज्ञान को बोला गया केवल किताबी ज्ञान है, और किताबी ज्ञान हमारे काम नहीं आएगा। इसके लिए हमको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जैसे कोई व्यक्ति पानी में गिर जाता है और सोचता है मैंने तो सब पढ़ा हुआ है कैसे तैरना है, जब पानी में गिर जाता है तब उसको पता चलता है कि वास्तव में कितना उसको ट्रेनिंग ली है स्विमिंग की। ऐसे ही जब हमारे जीवन में संकट आता है, परिस्थितियां विपरीत होती है और जो चाहते हैं वो हमको नहीं मिलता, उस समय हमारी क्या परिस्थिति होती है, इससे हमको पता चलता है कि क्या हमारा ज्ञान किताबी ज्ञान है
या वास्तव में यह ज्ञान ऐसा है जो हमारे तकलीफों से हमको मुक्ति दिला सकता है। और इसीलिए हमें जब कार्य करना है तो बताया गया ज्ञान अवस्थित चेतसः, और हमारी वास्तविक परिस्थिति को बताया गया भगवत गीता के अध्याय 13 और श्लोक नंबर 22 में बताया गया भगवान हमको दुख नहीं देते। कई लोग सोचते हैं कि ये सब जब दुख मिलता है भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो इसका मतलब जो दुख मिल रहा है क्या वो भगवान देते हैं? नहीं। इसीलिए भगवत गीता को समझना बहुत जरूरी है कि ये सुख और दुख हमको क्यों मिलता है। तो 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं पुरुषः मतलब यह जीवात्मा प्रकृति स्थ, जब वह व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, जो खुद को भूल कर ये सोचता है कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, मैं ये बुद्धि हूं, तो इसको बोलते हैं प्रकृति स्थ। तो जब हम अपने वास्तविक स्वभाव को भूल जाते हैं और अपने आप को शरीर समझने लग जाते हैं, बोला गया भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। जब हम यह सोचते हैं कि हम यह शरीर हैं तो तब हम लोग शरीर से सुख पाने की इच्छा करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कारणम गुण संगोस्य, हम इन प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन हो जाते हैं और सद असद योनिर जन्मसु, हमको अलग अलग शरीर प्राप्त होता रहता है, और इतने शरीरों को प्राप्त करते करते हम भूलते चले जाते हैं। हरे कृष्ण। शिखा माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी आप हमें रोज इतने अच्छे से समझाते हैं, लेकिन फिर भी हम बार बार इस शरीर में आकर हमारी थिंकिंग फंस जाती है, देहाती बुद्धि में। रोज अच्छे से समझते हैं, उसके बाद वापस इतनी प्रॉब्लम्स में समझ आ जाते हैं, तब याद आता है जब ये चीज, तो थोड़ा रिलीफ लगता है, लेकिन हम बार बार इसमें फंस जाते हैं। हम कैसे इस चीज को हमेशा अपने साथ रखें? इसमें बताया गया ये हमारी एक्सपेक्टेशन हो गई है। क्यों? हम इतने मशीनों से घिर गए हैं, हम सोचते हैं बटन दबाएंगे और पंखा को चलना चाहिए। ऐसे ही हम भक्ति करने लग गए, अब हमको मजबूती से आ जाना चाहिए। तो ये जो एक्सपेक्टेशन का भाव है ये हमको दुख देता है। और जब हम ये देखते हैं अरे हमने इतना बदलाव लेके आ गए हैं, तो वास्तव में हमारा मन स्वतः ही प्रसन्न रहेगा। आप सोचिए कितने समय हो गया भगवान की भक्ति करते हुए, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। कितने जन्मों से हम शरीर को लेके अपना लेके बैठे हुए हैं। एक तरफ इतने जन्म बिता दिए और अब कुछ साल से हम कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं थोड़े समय के अंदर ही हमारे अंदर तो बहुत बदलाव आ जाना चाहिए। तो यह एक्सपेक्टेशन की भावना होती है। तो हमें इस भाव से बाहर निकलना है, हमारा प्रयासों को अच्छे से करना है, और जब हम घिर जाते हैं तब भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो कई बोलेंगे अरे प्रभु जी हम तो घिर गए, अब भगवान के प्रति कृतज्ञ क्यों हो? जितना हम घिरते हैं उतना हमको पता चलता है कि हमारी हैसियत कितनी है, और उतना हम भगवान के प्रति शरण में जाने का प्रयास करते हैं। हे भगवान, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं किस तरीके से संसार के सागर से बाहर निकल पाऊंगा, मेरे के अंदर कोई भी योग्यता नहीं है। इसीलिए हे भगवान मुझे आपकी कृपा की जरूरत है। ये भाव आएगा जब हम घिरेंगे। तो इसीलिए जब हम घिरते हैं तब हमको अपनी वास्तविक जो लेवल है वह हमको पता चलता है, और इसीलिए घिर जाए तो कोई समस्या नहीं। अगर अर्जुन को ऐसी परिस्थिति नहीं मिलती तो शायद भगवत गीता का ज्ञान हमको नहीं मिलता। जब परिस्थितियां विपरीत आती है और हम घिर जाते हैं, भटक जाते हैं, तो वास्तव में ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। इससे हमको पता चलता है कि हमको और कितनी ट्रेनिंग की आवश्यकता है।
नहीं तो कई लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, सोचते हैं अरे प्रभु जी हम तो 20 साल से जप कर रहे हैं, पर जैसे ही परिस्थिति आती है तब हमको पता चलता है क्या सच में 20 सालों का जप किया है या केवल मन भटक रहा था और जीव कहीं और जा रही थी। तो इसीलिए जब हमारे जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति आए कि हमको लगे हम गिर गए, तो भगवान के प्रति कृतज्ञ होना है, भगवान के प्रति और आश्रय लेना है। जितना हम भगवान के आश्रय में रहते हैं उतना हम प्रसन्न रह पाते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। शिखा माता जी, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। आप ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं जो सबके लिए बहुत लाभदायक है। कैसे प्रश्नों को पूछना चाहिए वो आपसे शिक्षा मिलती है। तो वास्तव में मैं बहुत आभारी हूँ आपका, क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं कि किस तरीके का प्रश्न करना चाहिए। ऐसे प्रश्न करना चाहिए जिससे खुद भी भक्ति में आगे बढ़े, बाकी लोग भी भक्ति में आगे बढ़ पाए। बहुत बहुत प्रभु जी धन्यवाद। सब आप ही सिखाते हो, मन में इतने कंफ्यूजन होते हैं, इतना कुछ होता है, आपसे सुनकर के अपने आप प्रश्न बन जाता है और ऐसा लगता है उस समय कि यही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका अभी मुझे उत्तर नहीं मिला तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। अभी सुबह से किसी बात के लिए सोच रही थी और आपने ऐसी बात करी, बिल्कुल ऐसा लगा आप मेरे लिए ही उत्तर दे रहे हो और एकदम ऐसा लगता है आप नब्ज पकड़ के उसी स्थान पर जहां हम लेकर आना चाहते हैं क्वेश्चन को, आप वही फोकस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा रोल है। मैं सुबह जब ये प्रोग्राम शुरू करता हूँ उससे पहले भगवान से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि प्रार्थना के बाद में जो शब्द निकलते हैं वो वही शब्द होते हैं जिसको आप ढूंढ रहे हैं। बिना प्रार्थना के ये संभव नहीं है कि हमको नहीं पता चलेगा कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है। मैं नोट्स बनाता हूँ और कई बार ऐसी ऐसी बातें होती है जो मुझको नहीं पता कि ये बात मैंने तो मेरे नोट्स में थी नहीं, फिर मैंने क्यों बोला। तो इससे पता चलता है आप लोग जब प्रार्थना करते हैं, मैं जब प्रार्थना करता हूँ, तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे शब्दों को भेजते हैं जो सीधा हमारे हृदय में जाता है और हमको एक मार्ग मिलता है। तो इसीलिए आप सदैव प्रार्थना करें जब भी हम लोग शास्त्रों का अध्ययन करें, क्योंकि प्रार्थनाएं जब करते हैं तो भगवान की कृपा हमें देखने को मिलती है। मैंने खुद देखा कि जब मैं प्रार्थना करता हूं और मैं खुद कोई क्लास को सुनता हूं, ऐसा लगता है कि ये क्लास तो बस मेरे लिए ही है, एक एक शब्द सीधा मेरे को ही लग रहा है और मुझे शिक्षा मिलती है कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूं और मैं कैसे बदलाव लेके आऊं। तो इसीलिए जब आप सुबह कथा सुने उससे पहले आप भगवान से प्रार्थना करें, और खासकर जब हम ये श्लोक बोलते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, ये बहुत अद्भुत श्लोक है। ये ऐसा श्लोक है भगवान हर रोज सुनते हैं और हमको मार्ग बताते हैं। हरे कृष्णा जी। Hare Hare Namaha